जेएनयू हॉस्टल में तलबा पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ तलबा तंजीमों ने नांदेड़ में एहतजाज किया। नांदेड़ के ITI चौराहे पर मुख्तलिफ तलबा तंजीमों पर मबनी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फ़िरका परस्त गुंडों की जानिब से तलबा और असतिज़ा पर किए गए जानलेवा हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हमलों को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से किसी भी तरह की कार्रवाई करने में हुई ताख़ीर के लिए दहली पुलिस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तलबा पर हुए हमले में RSS की तलबा तंजीम ABVP के नौजवानों के मुलविस होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। तलबा के हॉस्टल में हुए जानलेवा हमले की आला सतही जांच करने और तमाम खातियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। देश में जो जातिवाद, फ्रांसवाद जैसा, फाशीवाद जैसे जो घटना घट रहे, इसके खिलाफ इस नांदेड़ शहर में हम जो भी पुरोगामी विद्यार्थी संगठन के जो कि लीडर है और ये संगठन इन सबके तरफ से JNU में जो स्टूडेंट पे जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस ABVP के संघवाद के गुंडों को जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे लोग पाल रहे, पहले से हम इसका पुरजोर से विरोध करते, क्योंकि इस देश में यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट पे अन्याय अत्याचार होता है, इसको कहीं तो संघवाद और RSS जैसे लोग इसको पीछे से रास्ता दिखाते, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी कैंपस में यूनिवर्सिटी लॉ के तहत कोई भी पुलिस वाला या कोई और भी लाठी काठी लेके नहीं जा सकता, उस यूनिवर्सिटी लॉ के तहत ये लोगों ने काठी लाठी आके यहाँ पे स्टूडेंटों पे अन्याय अत्याचार किया है। इसका कई हाल से दिल्ली पुलिस भी इसका पुरजोर से समर्थन करता है। इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लॉ ये कहता है कि हम किसी भी परिक्षेत्र में लाठी, गोली, बंदूक या बारूद जैसे चीज़ें लेकिन बीर के हाथ में चाकू, खंजर कहाँ से आती है, इसका बहुत बड़ा उलझन होने वाला है। क्योंकि इस ABVP की जो मिश्रा थी और जो अनुराग था, वो दोनों के बारे में जो पता कर जाते हैं तो इनके ऊपर 400 से ज़्यादा केसेस में इनके ऊपर विक्टिम के आरोप है और 4 केसेस में इनके ऊपर केस दर्ज है। और ये चारों केसेस में जो गुंडागर्दी के लोग हैं, ये स्टूडेंट पे अत्याचार कर रहे, इसका हम नांदेड़ के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पुतले के आगे एकदम शांततापूर्ण तरीके से भारतीय ध्वज लेके, राष्ट्र ध्वज को मान के, भारतीय संविधान को मान के यहाँ पे पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। और हम ये जिस देश को कहना चाहते हैं कि अगर इस देश की सारी छात्र यूनियन एक साथ हो जाए तो इस ABVP, RSS और इस संघवाद के लोगों को एक एक तिनके की जगह देके हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के देश को मानते, भगत सिंह को मानते, डॉक्टर कलाम के विजन 2020 को मानते और हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। विद्यार्थी कृति समिति की तरफ से JNU में होने वाले जो पुलिस की तरफ से जो बर्बरता हुई है और ABVP के गुंडों की तरफ से जो मारपीट हुई है, उसको विद्यार्थी कृति समिति बहुत पुरजोर कंडेम करती है। और एक बात हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हैं इनके काम से। हमको मालूम है कि कहाँ तक जा सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं। नज़रियाती तौर पे और आइडियोलॉजिकल तौर पे तो हमसे लड़ नहीं सकते, तो ये लाठी और जो है हथियार हमारे सामने लेकर आते हैं। हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन ये है और हमें ये सिखाया गया, हमारा कल्चर ये है कि हम वो लाठी का जवाब हमारे एजुकेशन से देंगे, हमारे हुनर से देंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी संगठनों के लीडर्स यहाँ मौजूद है। शॉर्ट कॉल पे प्रोटेस्ट बुलाया गया विद्यार्थी कृति समिति की तरफ से, और हमें पता है कि जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में चलता है वो 2002 से हमें साफ समझ में आता है। 2002 नरेंद्र मोदी को देखने का आईना है। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं 2002 देखिए, और अगर अमित शाह को देखना चाहते तो उसकी निकाल दिए फाइल देखिए। ये हम और आप नहीं कह रहे कि वो तड़ी पार है, वो तड़ी पार कोर्ट कह रहा है कि वो तड़ी पार है। और ये सारे गुंडे मिलके जो और ये लड़ाई जो आज बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया जो कह रहा है कि ये लड़ाई आपस में छात्रों की एक साथ आपस की लड़ाई है, छात्रों की आपस की लड़ाई नहीं है, ये स्टूडेंट वर्सेस गुंडों की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हर तरीके से जीत हमारी होगी। ये आंदोलन को हम इसलिए लेके नहीं उठे हैं कि क्या अगर हम ये हार गए तो फिर क्या होगा, अगर लागू हो गया तो फिर क्या होगा, कोई चीज़ अगर हमारे खिलाफ होगी तो फिर क्या। हम ये अहद के साथ और ये अज़्म के साथ उठे हैं कि ये जीत हमारी है और इसमें जीतेंगे हम ही, क्योंकि हक़ पर हम हैं। एक शायर ने बहुत प्यारी बात ये कही कि हम अमन चाहते हैं जंग के ख़िलाफ़, हम अमन चाहते हैं जंग के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजमी तो जंग ही सही। अब हमारी जंग कैसी होगी वो आप डिसाइड करेंगे, आपका रवैया हमारी जंग को डिसाइड करेगा कि हम हमारी किताबों से, हमारे पेन से, हमारे कलम से और हमारे हुनर से आपको पूरी तरीके से हमारे पैरों तले हम दबाने की कोशिश करेंगे और दबा देंगे इंशाल्लाह। जो JNU में जो विद्यार्थियों पे जो हल्ला हुआ था उसका हम समग्र विद्यार्थी आंदोलन और विद्यार्थी कृति समिति के तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। जो विद्यार्थियों पे जो बर्बरता हुई है वो सरकार का अमानुष स्वरूप दिखाती है कि सरकार कितने हद तक नीचे गिर सकती है। सरकार को हम इतना कहना चाहते हैं कि हम चाहते कि हम अमन चाहते, हम शांत चाहते। जब तक हम हमारी अहिंसा, जब तक कि हम
अहिंसक रहेंगे जब तक कि हमारे गले पर कोई आ जाएगा। जब तक सरकार हमारे ऊपर हल्ला करेंगी, ये करेंगी, ऐसे अमानुष अत्याचार करेंगी तो हम भी उसका जवाब ऐसे ही जवाब में देते रहेंगे। ये तो विद्यार्थी कुर्ती समिति ने थोड़ा सा आंदोलन किया था, आने वाले भविष्य में बड़ा आंदोलन करते रहेंगे। और एक नामदेव ढसाल की छोटी सी शायरी बोल के, मैं मराठी कविता बोल के मैं यहाँ पर एंडिंग करना चाहता हूँ की रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो, की रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो, किती दिवस सोसायची घोर नाकेबंदी, आयुष्यभर राहायचे का असेच युद्ध कैदी, ती पहा रे ती पहा, मातीची अस्मिता आभाळभर लागली, मजाही आत्म्याने जिंदाबादची गर्जना केली, रक्तात पेटलेल्या अग्नी सूर्यांनो, चला आता या शहराला आग लावू, चला आता या शहराला आग लावू। जय भीम जय भारत।